गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैंने सोची क्यों ना सुबह से ही शुरू कर दूं व्लॉग, क्योंकि मैंने कभी सुबह से शुरू नहीं की हूँ एकदम मॉर्निंग से। तो अभी 7 बजे हुए हैं और यहाँ पे जो सनराइज होता है बहुत ही प्यारा लगता है और यहाँ की वाइब भी बहुत ही अलग है। तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ और आज बहुत सारे काम है और आज का व्लॉग रूटीन व्लॉग ही रहेगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेहंदी के वीडियोस। तो आपको उसका सेटअप भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं सेटअप करती हूँ, किस तरह मैं बैठती हूँ, किस तरह वीडियोस बनाती हूँ। तो आज बहुत सारे काम है, तो मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस आई एम बैक और मैं यहाँ पे नाश्ता करने बैठी हूँ। तो मैं मेरा नाश्ता बताती हूँ। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है पर एकदम चटाकेदार है। खा के मजा आ जाए वैसे चटाकेदार रेसिपी है ये। सो ये है चना और ये ब्लैक चने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली यही डब्बे में स्टोर किए हुए थे बॉईल किए हुए चने, तो मैंने ये सोची क्यों बार बार बर्तन चेंज करना, वेस्ट करना, इसीलिए इसी में वापस लेके आ गई। तो ये बड़े सूखे सूखे लग रहे होंगे पर खाने में बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल है, मुझे बहुत पसंद है। तो फटाफट से नाश्ता करके आती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मेहंदी का सेटअप कैसा है। ये बहुत सही टाइम है जो मैंने व्लॉग की, बिकॉज आज ब्राइडल मेहंदी जो मैंने लगाई थी वो भी बिना कलर वाली, तो आज आपको दिखाने का मौका मिल जाएगा कि हाथों पे कैसा रंग आता है। अब भी जस्ट मैं शूट करके उठी हूँ। तो थोड़ी देर में रेस्ट करने गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और ब्राइडल डिजाइन थी इसलिए टाइम लग गया मुझे और मैं थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई थी क्योंकि हाथ पता नहीं क्यों अकड़ गया था। बहुत टाइम बाद मैंने ये ब्राइडल मेहंदी का शूट की हूँ, वरना सिंपल डिजाइन ही कर रही थी। अब देखो कैसे कलर दिख रहा है आपको, जरा सा भी मैंने जो आपको क्लिप दिखाई आप वो ध्यान से देखो, वो उसमें जरा सा भी आपको कलर नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये जो हल्का हल्का स्टेन लग रहा है ना, बस वही मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ तो जरा भी स्टेन नहीं दिख रहा है। ब्राइडल मेहंदी और स्टेन नहीं, और इसी तरह आप मेहंदी लगा सकते हो बार बार। तो रेसिपी जो मैंने बताई वो प्रीवियस व्लॉग में बताई हूँ, आप चाहो तो चेक आउट कर सकते हो वो व्लॉग, उसमें रेसिपी है। मतलब अच्छे से नहीं बताई है बट मैंने समझाई हूँ अच्छे से। तो यह अभी बस थोड़ी देर और रेस्ट करूंगी मैं, के बाद खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद वापस से वीडियो एक और बनाना है। मतलब आज मुझे 2 वीडियोज ही बनाने थे, पता नहीं क्यों 2 दिन से बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं, तो मैं सोची कि रेस्ट ले लेके ही काम करूँ ताकि मैं थोड़ी सी रिफ्रेश भी हो जाऊं। तो यह बाद में मिलती हूँ आपसे। लेट्स हैव सम टेस्टी थेपलास। घर पे नहीं बनाया है, बाहर के थेपले है। और इसके साथ जो अचार दिया था उन लोग ने, बहुत ही यम्मी अचार था। मतलब मिर्ची का अचार है, मिर्ची स्पाइस नहीं है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई है खाने में। पहली बार मैं कोई मिर्ची के साथ खा रही थी थेपला और बहुत ही यम्मी टेस्ट है थेपला का भी और वो मिर्ची का अचार का भी। थेपला की बात ही अलग है, मतलब घर पे बनाना चाहो ना तो भी बाहर के जैसे थेपले नहीं बनते। किसको थेपला पसंद है यार, गुजराती होके थेपला नहीं खाए तो क्या खाए। ये ऑल टाइम फेवरेट स्नैक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे ऑफ व्लॉगिंग। कंटिन्यू कर रही हूँ आज के दिन और कल हमेशा की तरह जैसे मेरा काम होता है तो मैं शाम तक तो मेरा काम करने ही बैठ जाती हूँ। शाम होते होते मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए फिर मैं वहाँ से व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि रात तक व्लॉग कर पाऊँ बट पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग करती जाऊंगी तो काम भी रह जाएगा, साथ साथ में दोनों एक चीजें नहीं हो पाती है। सो मे बी आज मुझे अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिले, स्किन डॉक्टर की, तो मैं जाने वाली हूँ दोपहर में। ये पता नहीं क्यों इतनी ब्राइटनेस है, अब मैं क्यों जा रही हूँ वो भी पूछेंगे लोग। एक्चुअली मुझे स्किन पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, डॉट्स जैसे, और मुझे पता है वो विटामिन की कमी है बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ डॉक्टर से ही, क्योंकि अब वो हाथ में पैर में मुझे बड़े स्पॉट दिख रहे हैं और छोटे छोटे स्पॉट भी होते हैं जिसको मैं अवॉइड कर सकती थी बट मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब चीजें ध्यान में रखूँ, क्योंकि देखो अभी काम ही मेरा
इस टॉपिक पे है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, और उसके लिए मुझे सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आज मैं शूट करने वाली थी बट डैड बोले कि आज ही जाके आ जाते, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो शूट का सामान निकाल के रखी और मैं सोची ठीक है अभी बाद में ही करूंगी, क्योंकि एक बार करने बैठी रेडी होके तो फिर अभी पॉसिबल नहीं है। ये ज्वेलरीज मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल गई मुझे। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है ज्वेलरी बनाने में, बिकॉज प्राइस कम है। बट जहाँ तक बात करूँ, अगर आपको वीडियोज के लिए चाहिए सिर्फ घर पे, यानी कुछ आप मेरी तरफ वीडियो शूट करना चाहते हो, कोई लुक क्रिएट करना चाहते हो, उसमें अगर ज्वेलरी पहनना चाहते हो, तो ये सब अफोर्डेबल ज्वेलरी सही रहेगी पहनने में। बाकी आप अगर शादियों में पहन के जाना चाहते हो तो मैं ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई ज्वेलरी है जो कि क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और एक ज्वेलरी सेट में तो का एक डायमंड भी निकला हुआ है, बट मुझे तो क्या सिर्फ वीडियो के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने ले ली। फिर मैंने उसको रिटर्न भी नहीं किया और ना ही एक्सचेंज करवाया। मैं सोची छोड़ा भी आ गया है तो ठीक है, अभी एक छोटे से डायमंड के लिए अभी क्या वापस रिटर्न करूँ। मैं शादियों में वैसे सब कुछ हैवी पहन के नहीं जाती हूँ कभी, किसी की भी शादी हो मुझे एकदम लाइट ही पहनना पसंद है। जैसे कोई कुर्ता सेट हो गया, सिंपल हो गया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स पहन के जाती हूँ, वरना कभी कभी तो मैं जो कान में पहना है वो ही पहन लेती हूँ। तो डिपेंड करता है कि किसकी शादी है एंड कितने क्लोज रिलेटिव की है या फ्रेंड की है, उस हिसाब से मैं लुक करती हूँ। बट प्रोबेबली मैं यही इयररिंग्स पहन के चली जाती हूँ, मुझे बार बार चेंज करना नहीं पसंद है भी, तो मुझे सूट नहीं करता है। मुझे एलर्जीज बहुत सारी है, स्किन एलर्जी। तो जब भी मैं कोई इयररिंग्स पहनती हूँ मेरे कान में रैशेज हो जाते हैं, फोड़े जैसे होने लगते हैं। तो मुझे गोल्ड की ज्वेलरी या तो डायमंड की सब रियल पहनना ही पड़ता है। उसके अलावा मैं अगर कुछ पहनूं तो मेरा कान दूसरे दिन ही मतलब बहुत दुखता भी है, और जो फोड़े होते हैं ना उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है बैठे बैठे यही लंबा ब्लॉग कर दूंगी मैं। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे पीछे मैंने इतना मैस फैला के रखा ना, मैं बार बार ट्राई करी थी कपड़े, कोई कपड़े मेरे को टाइट हो गए, बहुत पुराने कपड़े हैं, फिर भी मुझे पुराने कपड़ों से बहुत लगाव है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। मैं जा रही हूँ स्किन डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तभी तो जा रही हूँ। मैं भी क्या बोल रही हूँ। ओके, सो बाद में आपसे मिलती हूँ, वहाँ तो शूट कर नहीं पाऊंगी। सो देखते हैं मैं व्लॉग कितना ले पाती हूँ जाते जाते। सो गाइज, आई एम बैक और मैं ये व्लॉग यही एंड करती हूँ। बहुत थक गई हूँ। जो मेरे डाउट थे मेरे स्किन के रिलेटेड, जो मैं बता रही थी कि व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं मुझे, तो डॉक्टर ने बोला कि वो नॉर्मल है, जैसे स्किन टोन है मेरा उस हिसाब से वैसे स्पॉट्स भी होंगे। ये एक मोल टाइप ही रहता है, जैसे ये मुझे तिल है यहाँ पे, तो उसका वो एक अलग ही वर्जन है और वो खुद आएंगे, खुद चले भी जाएंगे। अगर वो स्पॉट्स ज्यादा विजिबल लग रहे हैं आपको, अगर फेस पे ज्यादा है तो फिर आप उसे लेजर से निकलवा सकते हो। अगर आपको इरिटेट हो रहा हो वो तो ही, तो मैं बोली बॉडी में है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मेरा जो कंसर्न था कि फेस पे ना हो जाए वो सब, तो वो क्लियर हो चुका है और अब टेंशन फ्री हूँ मैं कि या अभी ठीक है। सो या आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। ये व्लॉग में उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी व्लॉग नहीं था। सो या आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।